भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम, वेदव्यास जी को प्रणाम, तमाम गुरुजनों को प्रणाम, संतों को, महंतों को, आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को पुनः पुनः प्रणाम। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। यमराज कहते हैं नचिकेता सुनो, नित्य आत्मा है, शरीर अनित्य है। परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो अनित्य वस्तु विषय है उसको त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि इंद्रिय जन्य ज्ञान है वो स्थूल है। परमात्मा या आत्मा जिसको कहते हैं वो सूक्ष्म है। मान लीजिए कि आप ये रेडियो चलाते हो या आप अपना ये टेलीविज़न चलाते हो, तो उसका एक कंट्रोल रहता है ना, ऐसा यूँ यूँ करके चैनल बदली करते रहते हो। अगर आप उसके ठीक उसी चैनल में नहीं जाओगे तो वो चैनल नहीं, और कोई चैनल सुनेगी। टू गो टू दैट पर्टिकुलर चैनल यू हैव टू बी देयर। कुछ लोग हैं उनके टेलीविज़न में कोई 900 चैनल रहती है, पर 900 चैनल में जो न्यूज़ है वो तो सिलेक्टेड कोई 10-12 में आती है। इंग्लिश न्यूज़, हिंदी न्यूज़, बाकी या भाषाओं के अपने अपने होंगे। मान लीजिए 50 चैनल न्यूज़ की, उसमें आपकी पसंद के आपकी भाषा के न्यूज़ तो 1 या 2 होगी। अगर आप 900 में घूमते रहेंगे तो कुछ भी नहीं सुनेंगे, कुछ भी नहीं पाएंगे। यू हैव टू गो टू दैट पर्टिकुलर पेज। इसलिए आत्मा जो है वो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, और शरीर है वो तो स्थूल है। शरीर में तो अस्थि है, अस्थि में तो मज्जा है, ये मल मूत्र क्या एक पिंड बना हुआ है। त्वचा सुंदर लगती थोड़ा खुजने पर, तो उसमें सबके भीतर में लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या। तो उसको क्या करना है, ट्राई टू बी एज मोर शटल एज पॉसिबल। ये इतना शटल बोलने से क्या होता है कि हम अपने आप को स्थूल से सूक्ष्म में जाए, बाहर से अंदर जाए, अंदर से एक और भी अंदर जाए। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मस्य जंतोर्निहितो गुहायां तमक्रतु पश्यति वीतशोको धातुर्प्रसादान महिमानमात्मदः। अणोरणीयान महतो महीयान। गुरु महिमा गुरु महिमा गुरु महिमा गुरु महिमा। अणोरणीयान गुरु महिमा महतो महीयान गुरु महिमा। गुरु की महिमा, अणोरणीयान महतो महीयान। ये अणिमा लघिमा इत्यादि जो है हमारे सिद्ध लोगों की सिद्धियां होती है। विकट रूप धरी लंक जलावा, यही है सूक्ष्म रूप धरे। हनुमान जी ने लंका जलाई तो विकट रूप हो गए थे, और जब लंका में प्रवेश करना था सूक्ष्म रूप हो गए थे। ये सूक्ष्माति सूक्ष्म है, अणु नहीं है, परमाणु नहीं है, अणु के अणु का अणु का अणु है।
हमने पहले आपसे कह चुके हैं कि एक के सामने 21 डिजिट लगाओ, उसको क्या कहेंगे आप? सच्चे फ्रैक्शंस ऑफ दैट जीरो साइट। अणुरणीयान महतो महीयान आत्मा से जंतुर निहितो गुहायाम तमक्रतुः पश्यति वीतशोकः धातु प्रसादात महिमानम आत्मना अस्य इस जंतो। देखिए, जीवात्मा को जंतु कहा है। हम कैसे मच्छर बोलते हैं ना, हे मच्छर उड़ो, मच्छर जंतु कहते हैं। नहीं तो एक छोटी चींटी होती है। हाँ, कभी हम बगीचे में जा रहे हैं कहीं पर, कोई भगत बोलेगा महाराज जी कुछ बात करना चाहते हैं, सीढ़ियों में अगर बैठ गए बस उनकी बात सुनते रहो। इतनी छोटी छोटी चींटियां, पता नहीं कितनी छोटी, वो काट लेती है, पूरा लाल कर देती है, दिन भर जलती है। क्यों होता है? हम समझते वो छोटी है, नहीं है, उसमें एक चेतना है। हाँ, वो किसी कवि ने कहा भाई उस चेतना को कैसे जानेंगे? नारियल का जो पेड़ है जमीन से 35 फीट ऊपर होता है, समुद्र किनारे होता है। जिस भूमि में नमक हम लोग अपने घर में लगाएंगे तो उसमें 10 किलो नमक डालना पड़ता है जमीन में, तब जाकर के वो नारियल का पेड़ 35 फीट ऊपर एक नारियल होता है। उस नारियल के भीतर 3 शेल हैं, बाहर का अंदर का अंदर, तब जाकर के मीठा पानी होता है। इस मीठे पानी को इतना ऊपर किसने बनाया बताइए? ये जो चींटी है, चींटी, आप कितना अलमीरा के ऊपर कहीं पेड़ा रख दो, रात में रखो, देखो सवेरे वहां चींटियों की लाइन। चींटू के फेफड़े किसने बनाए? जब तक माता के गर्भ से प्रसव होकर के बालक बाहर आता नहीं है तब तक माता के स्तन में दूध नहीं है ना। मिसकैरेज हो गया तब भी दूध नहीं आता है। सिजेरियन वाले को कम आता है, क्योंकि ये प्रकृति का अपना नियम है। वो माता के स्तन में दूध किसने बनाया? तो चींटी के फेफड़े किसने इतने सुंदर, इतनी छोटी, इसको वहां तक कैसे पता चला? अणुरणीयान, वो उससे भी छोटा है। जंतु का है। भगवान भाष्यकार ने कहा जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ मत पुंस्त्वम ततो विप्रता। जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ मत है, हमको जंतु कहा है। जंतु से हमको नर का देह मिला है। नर देह मिळाला तुला, नर देह मिळाला, तुझे नर का देह प्राप्त है। नर देहामध्ये तुला काही, नरदेह में तुझे क्या चाहिए? काया ही पंढरी, आत्मा हा विठ्ठल, नाम तो एकच पांडुरंग। आत्मा हा पंढरी नहीं, ये शरीर है वो पंढरपुर है। आत्मा हा विठ्ठल, अंदर बैठा हुआ आत्मा परमात्मा है, विठ्ठलनाथ, केदारनाथ, जो भी कहो, राधे कृष्ण गोविंद अल्लाह आहुर मजदा जिहोवाह जंदे वस्त वाहेगुरु सतनाम जीसस मोसस बुद्ध राम कृष्ण दुर्गा काली गणेश शिरडी साईं बाबा, जो कहो वो ही है चेतना की चेतना, दिव्यता की, एकदम अणोरणीयान महतो महीयान। ये अस्य जंतो हो, जीवात्मा को गुहायाम हृदय रूप गुहा में बैठते हैं। निहित रहने वाला है आत्मा परमात्मा। अणोहो अणीयान, सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्माति सूक्ष्म। ऐसा हो सकता है। थोड़ा अपने बचपन को याद करो। ये हम भी छोटे थे, हम भी करते थे, आपने भी किया होगा, नहीं किया तो आज कर लो। एक मैग्नीफ्लाइंग ग्लास होता है, और सूर्य के सामने रखो और एक छोटा सा कागज रखो, प्लास्टिक फिल्म रखो, कॉन्सेंट्रेट करो, उसको जल जाता है। हाँ, दोस्त को बोले आजा 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 तेरा हाथ दे, उसमें यहाँ कॉन्सेंट्रेट। हाँ, क्यों? वो सूर्य इतना है, पता नहीं कितने करोड़ों मील है, उसकी ऊर्जा यहाँ आ रही है। हाँ, सोलार सिस्टम लगा लिए, पानी गर्म हो रहा है, बिजली चल रही है, मशीनें चल रही हैं, कार चल रही है, सूर्य वहां है, किंतु उनकी चेतना
सूक्ष्म में सूक्ष्म भी है। अणोहो अणियान, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, महत महियान, वो बड़े से बड़ा भी है, महान से महान है। आत्मनः तम महिमानम, परमात्मा की उस महिमा को, अक्रतुहु, कामना रहित। बहुत जरूरी बात है। क्या हमने कहा अभी? कल कहा था, क्या कहा था कल कहा था कि बंसी तू क्यों कृष्ण को प्यारी है? बोले मैंने तो अपने आप को खाली कर लिया है। कौन कौन तपकिनो बसुरिया, कहती मैंने अपने आप को खाली कर लिया है, इधर से उधर तो कोई ग्रंथि नहीं। कल कहा था आपसे, अपने आप को खाली करो, अभिमान से खाली करो। ट्राई टू बी सिंपल, ट्राई टू बी नोबल, ट्राई टू बी हम्बल। इसलिए कहे रामदास, कबीरदास, तुलसीदास, कनकदास, रैदास, सभी लोग भृत्यस्य 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 भृत्य। हमारे गुरु महाराज श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज क्या बताए, वो शिशिमा आनंदमयी माता के शताब्दी उत्सव में रहे। राजीव गांधी जी को आना था, किसी वजह नहीं आ पाए, किंतु कैबिनेट से 4 मिनिस्टर आए, गवर्नर भी आए, 4-5 गवर्नर आए, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े मंडलेश्वर आए, आचार्य मंडलेश्वर भी आए। सभा की अध्यक्षता है हमारे गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को दी गई। और जो उद्घोषक रहे उन्होंने कहा, कल्याण के कामी प्रवचन पठु सर्वदर्शनाचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ 1008 श्री 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 भूमंडलेश्वर। ऐसी कोई स्थिति नहीं होती, महामंडलेश्वर ही होते। वो बोले भूमंडलेश्वर शिवानंदाश्रम पीठाधीश्वर पूज्यपाद श्री चरण स्वामी चिदानंद जी महाराज से दोनों कर से अनुनय विनय के साथ में प्रणाम करते हुए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कृपया अध्यक्ष स्थान ग्रहण करके अध्यक्ष प्रवचन को संबोधित करें। वो ऐसा बोले, वो उनका धर्म था। और हमारे गुरु महाराज वो खड़े हुए, शिशि माँ की बहुत बड़ी छवि जी थी, चित्र जी को दंडवत प्रणाम किया, साधु संतों को सबको प्रणाम किया। माँ एकदम दरिद्र भाव, माँ आपके अगणित संतान हैं, अगणित संतान में से एक तुच्छ संतान आपकी सेवा में उपस्थित हुआ है। ये उनके मुंह के बोल नहीं है ना, इज नॉट ए लिप सर्विस, ही मीन टू इट। वो उनके हृदय में मां बोलने से अखंड कोटि ब्रह्मांड नायिका श्री 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 मां जगदम्बा राजराजेश्वरी आनंदमयी मां, ऐसे भाव। यस, इसलिए ये जानना कि मैं जितना भी सूक्ष्म से सूक्ष्म अहंकार शून्य होता हूं, अक्रतुहु कामना रहित, वितशोकः चिंता रहित। कोई बिरला साधक, चिंता तो कुछ कुछ होती ही है। आजकल ये कोरोना चल रहा है तो किसी को 2 छींक आ गई तो बोलते स्वामी जी मेरा हस्बैंड को छींक आ रही है, तो क्या करना? चिंता तो है, होती है। हाँ, कोरोना हो ना हो जाए। कोरोना से लोग मरते नहीं है, ध्यान दें। कोरोना के भय से लोग मरते हैं। भय से मुक्त हो, एक प्रकार की एक सांस लेने की मुश्किल है, थोड़े प्राणायाम करो, गर्म पानी पीजिए, गर्म काढ़ा पीजिए, थोड़े कुछ एक्सरसाइज कीजिए, कहाँ कोरोना दूर जाएगा। कोरोना एक थोड़ी सी बदली है, आ गई गई। मनुष्य आप डर गए, देन यू आर इन ए प्रॉब्लम। बहुत साल के पहले हमने एक बात सुनी थी जो हमने आगे भी आपसे कही है कि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसमें जर्मनी से काफ़ी सारे लोगों को बंदी बना करके एक वैन में ले जाया गया। एक वैन में भेड़ बकरियों से खराब भरा हुआ था, 50-60 छोटी सी वैन में एक के ऊपर एक। कोई एक जगह में रात में वैन को रोक दिया गया,
भयंकर ठंडी, बर्फ गिर रहा है चारों ओर। वहां लोग डर रहे थे, कांप रहे थे। सवेरा होते होते सब मर गए, किंतु 2 लोग बचे। कौन? एक जवान लड़का था 20-22 साल का, उसके ठीक साथ में एक बहुत बड़ा वृद्ध था 82-85 का। वृद्ध जो कांप रहा था, उस 20-22 वर्ष के युवक ने उनके हाथों को मलना चालू किया, पाँव को मलना चालू किया, सिर को मलना चालू किया। ऐसे रात भर उनके शरीर को वो मसाज करता रहा। वो मसाज करता रहा, इसलिए उसके अपने शरीर का जो रक्त संचरण है वो उचित रहा, और उसको मसाज हो रही थी, इसलिए वो भी उचित रहा कि दोनों को जीवन में प्राण बने रहे। भय से लोग मरते हैं। किसी एक और जेल के अंदर में, जहां पर लोग खड़े नहीं हो सकते, बैठ नहीं सकते, सोने के लिए कुकुरमुत्ते के जैसे, छुआरे के जैसे सुना है। ऐसी विषय दूसरे विश्व युद्ध के अंदर में एक जगह में क्या हो गया, लोग मर रहे थे। लोग सोचते थे वो आज मरा है, कल मरा है, अब परसों हमारी बारी है, ऐसे सोचते थे और मर जाते थे। लोग भूख से नहीं मरते थे, लोग भय से मरते थे। उसमें एक लेखक था, वो रोज देख रहा था, कुछ कुछ लिखता था, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उनकी पत्नी मर गई, उनके बच्चे मर गए, ये जिंदा रहा, और उनको पता नहीं था ये किताब के बारे में। किताब करोड़ों के हिसाब में बाद में बिक गई। क्यों? उसने सत्य को बताया था। सत्यान्नास्ति पर धर्म, सत्य में प्रतिष्ठित हो, यही तो हमको उपनिषद कहता है। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आप सबके समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो।